हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका पुनः अपने चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग विशेषण को लेके आए हैं। विशेषण आपके सभी परीक्षाओं जैसे आरओ, एआरओ, यूपीपी, एसएससी जीडी, टीईटी, सीटेट या कह लीजिए जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं में विशेषण से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण के बारे में कुछ फैक्ट चीजें जान लीजिए। हमेशा विशेषण पढ़ना बड़ा आसान, लेकिन विशेषण की पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कहें पेन, जैसे कहें नुकीली। नुकीली शब्द क्या है? नुकीली शब्द क्या है? सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द क्या है? 10,000, 10,000 क्या है? 10,000 क्या है? तो इसका साधारण सा नियम होता है, एक बार आप समझ लीजिए, जीवन में दोबारा आपको विशेषण समझने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये जितने भी शब्द दिए हैं इन शब्दों के आगे आप या तो संज्ञा लगा लीजिए और या तो आप सर्वनाम लगा लीजिए। इनके आगे रखकर वाक्य प्रयोग कर लीजिए, और अगर संज्ञा और सर्वनाम की वह शब्द विशेषता बतला रहा है तो वह विशेषण होगा, अन्यथा वह विशेषण नहीं होगा। जैसे हम कहें नुकीली, पेन नुकीली है, पेन नुकीली है, तो अब पेन की विशेषता क्या हो गई? नुकीली होना, अर्थात पेन यहां पे जो नुकीली शब्द है वो क्या है? विशेषण है। राम सुंदर है, राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो विशेषण क्या हो गया? सुंदर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुंदर शब्द सदैव विशेषण होता है और सुंदर का प्रयोग संज्ञा में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सुंदर शब्द सदैव विशेषण होता है, सदैव विशेषण होता है। 10,000, 10,000 लोग या रुपए, 10,000 लोग, तो लोगों की विशेषता कितनी है? कितने हजार लोग हैं? 10,000 लोग। ध्यान देने वाली बात है कि एक से लेकर अनंत तक की, अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी, तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? विशेषण कहलाती हैं, विशेषण होती हैं। कोई भी संख्या दे दे, चाहे वो किसी रूप में दे दे, आधा, पौआ, पौना, किलो, 1 किलो, 2 किलो, 100 आदमी, 10 रुपया, 50 रुपया, किसी भी रूप में अगर वो संख्यावाची है, संख्यावाची है, तो वो क्या हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं विशेषण होती हैं। विशेषण के बारे में ये जानते हैं कि विशेषण वास्तव में विशेषण है क्या? कहने का मतलब होता है कि जिस शब्द से हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे वह टमाटर, वह टमाटर लाल है। अब वह टमाटर लाल है, तो टमाटर की विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है? लाल से। तो ये क्या हो गया? विशेषण। टमाटर यहां क्या हो गया? विशेष। अब दोस्तों ये बताइए वह क्या हुआ? वह तो यहां सर्वनाम हुआ, लेकिन इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसको हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आज के बाद आपको विशेषण दोबारा कहीं किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद हैं तो बता दें दोस्तों, विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा।
और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं, ज्यादा प्रश्न भी आपके यहीं से पूछे जाते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब संख्यावाची में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? निश्चित संख्यावाची पढ़ेंगे, अनिश्चित संख्यावाची और परिमाणवाचक संख्या, है ना, परिमाण संख्यावाचक। अब उसके बाद परिमाण में क्या पढ़ेंगे? निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। और सार्वनामिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखेंगे मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। अगर पूछ दे कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं भैया? 2 भेद हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक में निश्चित के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। निश्चित में भी हमें 5 पढ़ना है। किसको किसको? गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहेंगे और आरओ या तैयारी परीक्षा कर रहे होंगे तो विशेषण से काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। गणना बोधक में हम लोग पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक को पढ़ेंगे। ठीक, अभी इसका रूपरेखा देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे क्या? गुणवाचक विशेषण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितना विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगभग 100 क्वेश्चन या 100 परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लाएंगे और आपके सारे भ्रम को खत्म कर देंगे। आज के बाद विशेषण समाप्त हो जाएगा, विशेषण से संबंधित समस्या सब समाप्त हो जाएगी। तो पहले इसको पढ़ लें, फिर उसके बाद PYQ करेंगे अगर समय रहा तो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें। चलिए, जिन विशेषणों से किसी व्यक्ति की, वस्तु की, पदार्थों के गुण, रंग, आकार, दशा, स्वभाव और अवस्था का ज्ञान हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, दुबला, लाल, ऊंच नीच। वह अच्छा लड़का है। अच्छा शब्द यहां गुणवाचक है। सुंदर शब्द क्या है? यहां गुणवाचक है। विशेषणों में सर्वाधिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो अधिक संख्या किसकी है? गुणवाचक की है। तो गुणवाचक के हम लोग विशेषण के उदाहरण देखेंगे कि स्पर्श बोधक। आपको आरओ एआरओ में पूछ दिया नुकीला शब्द क्या है? एक वाक्य दिया और वाक्य में नुकीला को पूछ दिया। नुकीला यहां स्पर्श बोधक गुणवाचक है। धारदार, खुरदरा, चिकना, कठोर, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कालबोधक, कालबोधक जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, ये समय का ज्ञान कराने वाले जितने शब्द हैं, जैसे नया, पुराना, अगला, पिछला, भूत, भविष्य, मौसमी, प्राचीन, आधुनिक, नया, नवीन, जो भी सीधे हो जाएंगे वो क्या है? कालबोधक। गुणबोधक में क्या होगा? गुणबोधक में दयालु, उदार, योग्य, न्यायी, दानी, सरल, है ना। राकेश दयालु है। अब राकेश दयालु है, यहां दयालु शब्द क्या हो गया? राकेश की दया भावना को, उनकी गुणता को, उनके गुण को प्रदर्शित कर रहा है। दोषबोधक में अगर हम देखें तो दोषबोधक में निर्दयी, कठोर, बेईमान और अयोग्य आ जाए। यानी व्यक्ति के वे गुण जिनमें कमियां हो, दोष हो, वो सभी व्यवहारिक गुण क्या कहलाएंगे? दोषबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। स्थान बोधक में ऊंचा, नीचा, देसी, विदेशी, भारतीय, पाकिस्तानी, पंजाबी, अमेरिकी, चीनी, ये आपका क्या हो जाएगा? स्थान बोधक। आकार बोधक में सुडौल, चौकोर, गोल, तिरछा, सीधा, चपटा, लंबा, छोटा आ जाएगा। रंग बोधक में क्या आएगा? जितने भी रंग हैं आपके, सभी प्राथमिक रंग से लेकर द्वितीय रंग से लेकर जितने रंग का प्रयोग करते हैं, सब कहीं भी दिखाई दे। सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा में चलिए बताइए विशेषण क्या होगा?
तो सफेद कपड़ा में कपड़ा की विशेषता क्या है? सफेद होना। दिशा बोधक बाहरी, भीतरी, पूर्वी, पश्चिमी, जितने भी दिशा का स्थान है, अंदरी, बाहरी, है ना, ऊपरी, नीची, है ना, सब क्या हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे, ठीक, दिशा बोधक। अब स्वाद बोधक शब्द भी क्या होते हैं? स्वाद बोधक शब्द भी, जैसे मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा। मीठा, कड़वा और नमकीन और खट्टा हो जाएगा। दशा बोधक में क्या आएंगे? किसी भी वस्तु के उसकी स्थिति, दशा के बारे में जब हम ज्ञान करते हैं तो गीला, सूखा, स्वस्थ और पतला। गंध बोधक में क्या आएगा? दुर्गंध, सुगंधित, गंधहीन, सुवासित, है ना, ये आ जाएगा। अब आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मैंने बताया कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम किस में रखते हैं? संख्यावाची विशेषण में रखते हैं। यानी जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें एक आदमी, अब आदमी की विशेष, आदमी कितने हैं? एक। अब यहां यही शब्द क्या है? विशेषण। 4 लड़के, 4 क्या है? विशेषण। कुछ दिन, ये अनिश्चित संख्यावाची है लेकिन है तो संख्या में ही, कितने दिन ये कंफर्म नहीं है। आइए संख्यावाचक विशेषण के अब भेद देखें। तो संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं, जैसा कि हमने पहले आगे ऊपर पढ़ा कि इसके 3 हैं, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। निश्चित में वस्तुओं की संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्या में संख्या होगी, लेकिन माप तौल की वस्तुएं इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि माप तौल परिमाण बोधक में आ जाते हैं। इसी को द्रव्य बोधक भी कहते हैं या पदार्थ बोधक कहते हैं, या पदार्थ बोधक कहते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक में संख्या कितनी होगी? निश्चित होगी। निश्चित संख्या दर्शाएगा जहां पे वो कौन सा हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक, जैसे 5 आदमी। चलिए आगे देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। इसके 5 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पांचों के बारे में हम देखेंगे। उसमें हम लोग पहला देखेंगे गणना बोधक। ध्यान दीजिएगा, गणना बोधक क्या है कि जिन शब्दों से वस्तुओं की गणना बताई जाए, जिन शब्दों से वस्तुओं की गणना बताई जाए उन्हें गणना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कहें 1, 2, 3, 1000, 10,000, 10 लाख, यानी उनकी गणना हम सामान्य रूप से करते हो, उन्हें गणना बोधक कहते हैं। गणना बोधक के भी भेद हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सा? पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक भी आ जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गणना बोधक पूर्णांक में 1, 2, 3, लेकिन अपूर्णांक में जब सवा, पौना, आध, है ना, पाव, ये पाव है, पाव है ना, पाव किलो कहते हैं ना, पाव किलो, पाव किलो यानी 1/4, 1/4 है ना। तो पाव किलो, सवा किलो लड्डू दीजिए, तो सवा किलो लड्डू भी क्या हो जाएगा? विशेषण होगा सवा किलो उसमें, लेकिन कौन सा विशेषण होगा? गणना बोधक। गणना बोधक में कौन सा होगा? अपूर्णांक बोधक होगा। क्रम बोधक, क्रम बोधक में हम देखेंगे कि क्रम बोधक में जहां पे क्रम के अनुसार गणना हो और क्रम बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे पहला आदमी, पहला आदमी, दूसरी लड़की, चौथी लड़की, 100वां भाग, 100वां भाग, है तो गणना, लेकिन यहां पे क्रम दर्शा रहा है। जहां पे क्रम दर्शाए, संख्या का तो बोध हो लेकिन उसमें क्रम की बात करी जाए, वहां पे कौन सा विशेषण होगा? क्रम बोधक विशेषण होगा। अब अगला देखेंगे आवृत्ति बोधक विशेषण। आवृत्ति बोधक विशेषण में आप ध्यान रखिएगा, वस्तुओं के अनुपात को हम बतलाएंगे जिसमें आवृत्ति का बोध हो, जैसे दुगुना, दूना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना। तो ये गुना वाले जितने भी शब्द आ जाएंगे, गुना वाले शब्द जितने भी आ जाएंगे,
इनको आप पहचान रख लीजिए, ये आवृत्ति बोधक हो जाएंगे। समुदाय बोधक, समुदाय बोधक में क्या है, जहां संख्या के समुदाय का बोध हो, तीनों बहनें, पांचों भाई, तीनों लड़के, यानी समूह का बोध हो। गणना तो हो लेकिन उसके साथ क्या लगा हो, समूह का बोध हो, वो क्या होता है, समुदाय बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में जहां अनेक वस्तुओं में एक का बोध हो, वहां प्रत्येक बोधक होगा। जैसे हर एक, प्रत्येक व्यक्ति, एक एक आदमी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक, जहां पे संख्या निश्चित न हो, जैसे उसमें कुछ लगा हो, सब लगा हो, कुछ लोग, सब आदमी, ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में जिसको हम नापते या मापते हैं या तौलते हैं, वजन करते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक में आ जाएंगे। इनमें भी गणना होगा लेकिन ये चीजें क्या होंगी आपकी, परिमाणवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञाओं से रिलेटेड होंगे। जैसे 2 किलो चावल, चावल तो है, 2 किलो चावल है, तो चावल को हम नापते मापते हैं, वजन करते हैं, तो वजन से रिलेटेड चीजें, मीटर लीटर में नापने वाली चीजें सब किस में चली जाएंगी, परिमाणवाचक विशेषण में चली जाएंगी। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी क्या हैं, भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, 2, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। निश्चित मतलब हम कहें आपसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध लाओ, तो यहां 2 लीटर जो दूध है ये निश्चित है। लेकिन हम कहें कि कुछ लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां कुछ जो शब्द लग गया, दूध तो है पदार्थवाचक, यानी पदार्थवाचक हो और उसमें गणना भी हो, उसका वजन देखा जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, निश्चित। संख्या निश्चित है तो निश्चित, और कुछ है तो अनिश्चित। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण की बात जब हम करें तो ऐसे विशेषण जिनके वाक्यों में 11 शब्द जो सर्वनाम हो लगे हो। 11 शब्द सर्वनाम कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये शब्द जिसमें लगे हों और उनकी विशेषता बतलाई जाए, वो क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे आपका बेटा, तो यहां आपका शब्द जो है ये सर्वनाम, सर्वनाम है, सर्वनाम, लेकिन ये किसमें प्रयोग हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, आज के बाद ऐसी गलती न करिए। यह किसी का घर है, मेरी कॉपी है ना, मैं से बना है, ठीक है, मेरी कॉपी। तो सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं सार्वनामिक विशेषण के, तो लिखेगा, एक है मौलिक सार्वनामिक और दूसरा यौगिक। मौलिक सार्वनामिक का मतलब है कि जो बिना किसी परिवर्तन के संज्ञा से पहले आती हो, संज्ञा से पहले आते हो, वो मौलिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी किताब, किताब आपका क्या है भाई, किताब क्या है आपका, संज्ञा, और इसी से पहले क्या आ गया आपका सर्वनाम, यह किताब, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब यहां जो यह है यह मौलिक सर्वनाम है। आइए यौगिक सर्वनाम को देखें। जो मूल सर्वनाम में परिवर्तित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उनमें कौन सा सर्वनाम होते हैं, प्रत्यय लगाने के बाद ये बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय लगाने के बाद बनते हैं। जैसे कौन सा मकान पसंद आया, कौन सा मकान पसंद है, क्या बात करते हैं आप, है ना, जैसा देश वैसा
बेस, ये यौगिक सर्वनाम के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रविशेषण। प्रविशेषण का क्या मतलब होता है कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाएं। जैसे हमने ऊपर एक उदाहरण देखा था, टमाटर, टमाटर लाल है, लेकिन हम कहें कि टमाटर बहुत लाल है, टमाटर बहुत लाल है। अब यहां टमाटर बहुत लाल है, ये जो बहुत शब्द है यह क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषण क्या हो गया? लाल। संज्ञा क्या हो गया? टमाटर। सॉरी, संज्ञा क्या हो गया? यानी विशेष से क्या हो गया? विशेष से क्या हो गया? टमाटर। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाएं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय यहां क्या हो गया? संज्ञा। बड़े क्या हो गया? प्रविशेषण। और साहसी क्या हो गया? विशेषण। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए, इसकी भी जो विशेषता बतलाए, विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए, वही प्रविशेषण होते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। लाल तो है ये विशेषण, लेकिन कैसा लाल? सिंदूरी लाल। इसलिए ये वाक्य क्या हो गया? प्रविशेषण। हेमा अत्यंत सुंदर है। हेमा सुंदर है, सुंदर शब्द विशेषण। अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? आपके प्रविशेषण तीनों हो जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे रूप रचना के आधार पर विशेषण के भेद। तो रूप रचना के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण का क्या मतलब है कि जब विशेष से पहले विशेषण आए, यानी विशेष के पहले विशेषण हो, विशेषण हो, विशेष के पहले विशेषण हो, इसे क्या कहेंगे हम लोग? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। लेकिन विशेष के बाद अगर विशेषण आता है, विशेष यानी संज्ञा, विशेष के बाद अगर विशेषण आता है तो वह क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है कि विशेष के पहले जो विशेष, जैसे सुंदर लड़की, तो ध्यान रखिए विशेषण पहले आ जाए, विशेष यानी संज्ञा बाद में आए, संज्ञा बाद में आए। यहां संज्ञा बाद में आया, विशेषण पहले आ गया, इसलिए क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। बड़ा आदमी, विशेषण पहले आ गया, संज्ञा यानी विशेष से बाद में आया, विधेय विशेषण, सॉरी उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण में क्या है कि जब विशेष के बाद विशेषण आए, यानी विशेष के बाद विशेषण आए तो क्या होगा? विधेय। जैसे लड़की सुंदर है, यहां सुंदर लड़की, सुंदर लड़की था, यहां लड़की सुंदर है, आदमी बड़ा है। तो उद्देश्य में संज्ञा पहले आएगा, विधेय में विशेषण पहले आएगा। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य में पहले क्या आएगा? संज्ञा। उद्देश्य में पहले क्या आएगा? संज्ञा। विधेय में पहले क्या आएगा? विशेषण। ठीक। अब हम लोग देखेंगे तुलनात्मक विशेषण और विशेषण की अवस्थाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाती है तब भी हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं। और तुलनात्मक विशेषण या विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? मूलावस्था, उत्तरावस्था
और उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था ये विशेषण की 3 है। मूलावस्था में जब कोई चीज मूल अवस्था में हो और उत्तरा में उसका रूप प्रत्यय लगा के बदल जाए, उत्तमा में भी बदल जाए, कैसे बदलेंगे इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जो आपके लिए कभी गलती नहीं होगी। मूला में है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की केवल एक विशेषता मात्र प्रकट की जाए वह मूलावस्था है। जैसे यह फिल्म बहुत अच्छी है, यह फिल्म, यहां किसी का किसी से तुलना न किया जाए। जब किसी का किसी से तुलना नहीं किया जाए, किसी की तुलना किसी से नहीं की जाए, यह फिल्म बहुत अच्छी, आम बहुत मीठी है। लेकिन अगर कहें कि यह आम दशहरी से अच्छी है, तो यहां तुलना किया जा रहा है, तब की स्थिति बदल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। उत्तरा अवस्था, उत्तरा अवस्था में ध्यान रखिएगा, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाती है। दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाती है, या हम कहते हैं इसमें दो संज्ञाएं होती हैं। सीधी बात है, दो वस्तु होंगी, या चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो स्थान हो। हम कहें जम्मू कश्मीर गोवा से बहुत अच्छा है, गोवा से अच्छा है ना, गोवा से अधिक सुंदर है, तो हो जाएगा। जैसे सोनी राधिका से अधिक सुंदर है, रवि राकेश से, देखिए दो संज्ञाएं आ रही, बढ़कर निकला। इसका पहचान जो है, ये ट्रिक जो है, इसमें अगर आपको उत्तरा अवस्था पहचानना है तो आप क्या करेंगे, जिस वाक्य में से बढ़कर, से बढ़कर, से अधिक, से घटकर, की अपेक्षा, की तुलना में, से कम का प्रयोग किया जाता है, जिस वाक्य में यह शब्द दिखाई दे वह कौन सी अवस्था होगी विशेषण की, उत्तरा अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी, उत्तरा अवस्था होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में देखिएगा, जब बहुत से लोगों के बीच तुलना करते हुए देखा जाता है कि वह उसमें कौन सी व्यक्ति ज्यादा अच्छा है ना, तब क्या होगा, तब बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कई लोगों के बीच में तुलना की जाए, यानी कई लोगों की बात नहीं, जब सबसे की बात की जाए, सबसे अधिक, सबसे की जब बात की जाएगी तब आपका यही होगा। जैसे बहुत से लोगों के बीच तुलना करते हुए देखा जाए कि सबसे अधिक कौन सुंदर है, सबसे अधिक उसकी गुण या उसकी कमी के बारे में बताया जाए, उत्तम। जैसे मंजू सभी लड़कियों में अधिक समझदार है। अब मंजू की तुलना किससे हो गई, सभी लड़कियों से। भानु सभी लड़कों में अधिक ताकतवर हैं, तो भानु क्या हो जाएंगे, है ना, सभी बच्चों में आपका बेटा सबसे सुंदर है। आइए इसका भी ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि जब जिस वाक्य में सभी में, जिस वाक्य में सभी में, सभी से, इन सब में, इन सब से, सबसे अधिक की बात की जाए, सभी में, सभी से, इन सब में, इन सब से, इन अधिक की बात की जाए, तो क्या होगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तमा अवस्था होगा, उत्तमा अवस्था होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी त्रुटि हो या कोई समस्या हो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला जो होगा हम वीडियो प्रश्न पर आधारित, जिसके प्रश्न होंगे, प्रश्नों पर हम लेकर आएंगे, विशेषण की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों।